3 दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का समापन समारोह। एक्सपो 2025 में शिरकत करने पहुंचे सीएम नारसिंह सैनी। एक्सपो में अब तक प्रदेश भर के हजारों किसान हुए शामिल। हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में हो रहा आयोजन। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में हो रहा आयोजन। तो करनाल से ये बड़ी खबर। 3 दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का समापन समारोह। एक्सपो 2025 में शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम नारसिंह सैनी। तीन दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का समापन समारोह। एक्सपो में अब तक प्रदेश भर के हजारों किसान हुए शामिल। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो 11वां मेगा सब्जी कार्यक्रम है ये और समापन समारोह में सीएम नारसिंह सैनी पहुंचे हैं। इस बीच करनाल से ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, कार्यक्रम को लेकर फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये भी बताइए कि 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का ये समापन समारोह है, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या है जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल साधना, देखिए घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पर 11वां सब्जी मेला जो अब की बार आयोजित किया गया था, 3 दिवसीय मेला था। आज इसका समापन समारोह है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां समापन समारोह में पहुंचे हैं। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण है, प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी उनके साथ रहे हैं। सबसे पहले यहां पहुंचने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो खुले में खेती की जाती है सब्जियों की, उसका अवलोकन किया कि किस तरह से संरक्षित खेती की जाती है। यहां मुख्यमंत्री ने स्वयं ड्रोन उड़ाकर देखा है कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल बागवानी में कृषि कार्यों में किया जा सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री जो पोली हाउस जो फार्मिंग होती है उसका अवलोकन करने पहुंचे हैं और यहाँ किस तरह से प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की जा सकती है सब्जियों की, उसके बारे में जो है जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा ली है। और अब मुख्यमंत्री जो यहाँ पर सब्जी एक्सपो लगाया गया है जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं, उनकी स्टॉल पर पहुंचे हैं, किसानों से बातचीत की है कि किस तरह से सरकारी योजनाओं का फायदा उनको मिल रहा है, किस तरह से वो प्रोग्रेस करें, तमाम जानकारी मुख्यमंत्री यहां पर लेते हुए दिखाई दी है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि समापन समारोह है ये और इसमें हजारों किसान इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं, तो ऐसे में ये भी बताइए क्या आज भी तमाम किसान शामिल होंगे और कार्यक्रम को लेकर और क्या क्या जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल साधना, देखिए अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। जो किसान अपने प्रोड्यूस अपने उत्पाद लेकर आए थे उनसे सीधा संवाद मुख्यमंत्री ने किया है कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ अपनी तरफ से किसानों ने जो अपनी फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या अपने विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने के लिए किस तरह से कार्य किया। अब इसके बाद मुख्यमंत्री सेमिनार में शामिल होंगे जहां पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। उन किसानों को मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा जो किसान बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या अन्य अपना उत्पाद बनाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री स्वयं जो है सम्मानित करेंगे और सरकार किस तरह से उनको आगे ले जाने के लिए काम कर रही है ये तमाम जानकारी भी मुख्यमंत्री देंगे। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि जो किसान हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आज आखिरी दिन भी है, समापन समारोह है ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम यहाँ पर किसानों पर नजर डालें तो अक्सर किसानों को ये रहता है कि हमारी जो जितनी भी फसल है उसकी पैदावार अच्छी हो और गुणवत्ता के बारे में तो जिस तरह से आप लगातार जिक्र तो कर ही रहे हैं, क्या कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में भी जिक्र किया हो, सीएम के सामने अपनी समस्याएं भी रखी हों कि हमारी फसल को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर कुछ किसान ऐसे भी होंगे जो ये बताते हुए नजर आए होंगे कि जो गेहूं और धान के अलावा भी और फसल भी वो वहां पर बोते हैं?
जी बिल्कुल साधना, देखिए तमाम तरह की बातें जब किसानों के साथ मुख्यमंत्री इंटरेक्ट होते हैं वो सामने आती हैं। कुछ किसानों की तरफ से जरूर, खासकर बागवानी के किसानों की, जो सब्जी का, फलों का या फूलों का उत्पादन करते हैं, उनकी तरफ से एक ही बात रखी गई है कि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई मार्केटिंग हब बने जहां पर किसान अपनी प्रोड्यूस जो है वो बेच सके, यानी उनके लिए ग्राहक अवेलेबल हो। ऐसी मार्केट की मांग जो है प्रदेश के किसानों की तरफ से की जाई है। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि प्रदेश में गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है और इसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा के जो बागवानी किसान है उनके लिए बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। वो अपनी प्रोड्यूस विदेशों तक भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि ये फूल और सब्जी से संबंधित होंगी। तो ऐसे में दायरा इसीलिए बागवानी का बढ़ाया जा रहा है और इस सब्जी मेले का जो वास्तविक उद्देश्य है वो भी यही है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा के किसान किस तरह आगे बढ़े, ये तमाम बातें कही है। इसके अलावा कुछ किसानों की तरफ से सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर भी बातचीत की है कि उनको कुछ बढ़ावा उनमें किया जाना चाहिए, कुछ इजाफा उनमें किया जाना चाहिए या उनके दायरे में कुछ बढ़ोतरी की जानी। इस तरह की कुछ मांगे जो हैं किसानों के द्वारा रखी गई हैं। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि तमाम किसानों की तरफ से मांगे रखी गई हैं और यहाँ पर किसान जो हैं जिन्हें आश्वस्त भी किया गया होगा कि उनकी तमाम मांगों को माना भी जाएगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि किसानों से अगर आपकी बातचीत हुई है तो उस वक्त उनका क्या कुछ कहना है, कार्यक्रम में किस तरह से वो भाग लेते हुए नजर आई और प्रदर्शनी को लेकर क्या जानकारी वो देते हुए नजर आई। तो बिल्कुल देखिए कुछ किसान है हमारे साथ, किसान है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं विलेज मोहना डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद से आए आप। तो मेला कैसा लगा आपको? मेला बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बड़े स्तर पे मेला है और सब्जी के लिए पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा मेला है और इसमें कृषि रत्न का, सब्जी रत्न का पुरस्कार भी मिलता है फार्मर्स को। लास्ट ईयर मुझे यहाँ आए थे, बातचीत हुई है जी? नहीं, मैं अभी पीछे लेट आया हूँ, पीछे उनसे अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। मेले के क्या फायदे रहने वाले हैं? मेले के ये फायदा है ना कि जो भी किसान आएगा, किसान को हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितनी भी जानकारी, वो सब जानकारी यहाँ पर एक ही स्थान पर अवेलेबल हो पाएंगे। उसको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। कोई भी मशीनरी है या कोई भी सीड है तो उसकी एक ही स्थान पर आपको हर चीज की जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो। तो बिल्कुल देखिए साधना, जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि तमाम जानकारी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है वो इनको एक ही मेले में मिल जाती है कि किस तरह से अपनी प्रोड्यूस वो पैदा कर सकते हैं, बीज को लेकर, उपकरणों को लेकर तमाम तरह की जानकारी वो एक ही छत के नीचे यहाँ पर मिल रही है। जी साधना। चलिए महेंद्र सिंह, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, कार्यक्रम को लेकर हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, फिलहाल बने रहेंगे। तो कार्यक्रम की तस्वीरें तो आप तक हम साझा कर ही रहे हैं। देखिए आज समापन समारोह है, सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इसी के साथ ही उनके साथ स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद हैं और हजारों किसान जो हैं इस कार्यक्रम में मौजूद भी हैं। तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं जिसमें स्पीकर उनके साथ मौजूद हैं और जो प्रदर्शनी लगाई गई है और इसी के साथ ही सब्जी एक्सपो जो है जिसमें तमाम किसान जो हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत करते हुए नजर आए और फसलों की गुणवत्ता के बारे में भी बताते हुए नजर आए हैं। जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भरोना में पहुंचे और तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। सीएम ने अवलोकन किया। तीसरी तस्वीर, सीएम ने ड्रोन उड़ाया। इस दौरान जब किसानों से बातचीत की गई तो यहां पर ड्रोन उड़ाते हुए भी नजर आए हैं सीएम।